इस समय हम आज विषय लेंगे कि पूर्ण तृप्ति, सुख, शांति आदि के लिए क्या क्या हम उपाय करें। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम जानते हैं, केवल उसको आवृत्ति करने की बात है, स्मरण कराने की बात है। तो इन उपायों को हम अभी चर्चा करेंगे। अंतिम तक आप धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, अनेक कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो धैर्यपूर्वक आप लगे रहें, बैठे रहे यहाँ पर कक्षा में। पूर्ण सुख शांति के लिए हमको, जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, प्रत्येक दिन बीच बीच में हम क्या करते हैं, अपने मुख को देख लेते हैं, मुख साफ़ है कि नहीं है, उसको शुद्धि करते हैं। कपड़े को देख लेते हैं, मेरे कपड़े साफ़ है कि नहीं है, और शरीर को भी शुद्ध रखते हैं। और बीच बीच में देखते रहते हैं, कोई मेरे शरीर में गंदगी तो नहीं है, अथवा कुछ असुंदर तो नहीं दिख रहा है। तो जैसे हम अपने शरीर को, घर को भी हाइजेनिक रखते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ध्यान देते हैं। कोई अतिथि आ जाएंगे, कोई मेहमान आ जाएंगे तो कोई असुंदर ना हो, कोई खराब ना लगे। इसी प्रकार अपने मन को भी हमें शुद्ध रखना चाहिए। मन का भी निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे मन में कोई धूल तो नहीं है, कोई असुंदरता तो नहीं है, अरूपता तो नहीं है, कुरूपता तो नहीं है। मन को भी पढ़ना चाहिए, मन को भी साफ करते रहना चाहिए, मन को भी धुलना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है। मुंह ना धोने से चलेगा, कपड़ा आप कल का आज पहन लीजिए चल जाएगा, एक दिन स्नान ना करे तब भी चल जाएगा, घर में एक दिन शुद्धि ना करे तब भी चल जाएगा, लेकिन मन को साफ करना अति आवश्यक है। मन को शुद्ध करना अति आवश्यक है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, सुबह उठ के पहले स्नान करना, शौच जाना, ब्रश करना, नाश्ता करना, सब सोचते हैं हम पहले, इसको बहुत प्रधानता देते हैं। लेकिन मन को, शरीर के अंदर की जो इंद्रियां आदि है, इनको शुद्ध करने के लिए हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, किंतु आवश्यकता यह पहले है। मनुस्मृति में कहा गया, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यति मनः सत्येन शुद्ध्यति। जल से शरीर की शुद्धि होती है, और मन कैसे शुद्ध होता है? जल से, सत्य आचरण से, सत्य वाणी से। जितना जितना हम अपने जीवन में सत्य आचरण करते हैं, मन वाणी शरीर से पवित्र होते हैं, उतना हम अपने मन को शांत रख पाते हैं और महान बना पाते हैं, महान विचारों से युक्त हो पाते हैं, एकाग्र रह पाते हैं। हम आज जो मन में एकाग्रता नहीं ला पाते हैं अथवा नकारात्मक विचार लाते हैं, हम बिल्कुल शांत नहीं रह पाते हैं, तृप्त नहीं रह पाते हैं, ऊंचे विचार हमारे मन में नहीं आ पाता है, बड़ा लक्ष्य हम नहीं बना पाते हैं। इसका कारण यह है कि मन के ऊपर हमको विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, मन के ऊपर विशेष काम नहीं करते हैं हम। और मुख्य काम यह है कि मन के ऊपर हम काम करें, विचारों के ऊपर काम करें। केवल मेहनत करने वाला कभी महान नहीं बनता है। महान तो वही होता है जिसके विचार ऊंचा है, बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है। पहले तो यह है कि हमको सोचना कोई सिखाता नहीं कि कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हमको प्रत्येक दिन कुछ समय निकाल के बड़ा सोचना चाहिए, जो कि असंभव लगे, बड़ा सोचना चाहिए। कोई पैसा कमाना चाहता है तो उसको ऐसे सोचना चाहिए कि मुझको 50 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, 500 करोड़ कमाना है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी ऐसे सोचे, मुझको घंटों घंटों ईश्वर का ध्यान करना है, मुझको परवैराग्य प्राप्त करना है, मुझको समाधि लगाना है, मुझको जितेंद्रिय बनना है, ऊर्ध्वरेता बनना है, 16 से 18 घंटा पूर्ण पुरुषार्थी बननी है मुझको। एक सेकंड के लिए भी मैं खाली ना बैठूं। भूख, प्यास, हानि, लाभ, सर्दी, गर्मी, कितने भी प्रतिकूलता आ जाए, कितने भी बाधा आ जाए, मेरे को हर समय शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, धैर्य से युक्त रहना है। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने आंतरिक परिस्थिति को, अपनी मनः स्थिति को कभी भी विचलित होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी।
यह संकल्प, और मैं इसमें सफल होके ही रहूंगा और हो रहा हूं, हो रही हूं। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, पूरा संसार प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझको बिल्कुल शांत, प्रसन्न, धैर्य से युक्त रहना है। इतना संकल्प, दृढ़ता, और इस संकल्प को, इस दृढ़ता को लगातार दोहराना है, और हर समय दोहराते दोहराते जैसे हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिए। सोच सोच कर हमको सोचना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि सोचना, क्यों सोचना? क्योंकि सोचना बहुत आवश्यक है। क्या हम सोच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे सोचेंगे हम वैसे बन जाएंगे। यदि हम कह रहे हैं तो अपने सोच के ऊपर हम क्यों काम नहीं कर रहे हैं? अपने सोच को क्यों विशेष अच्छा नहीं कर रहे हैं, बड़ा नहीं कर रहे हैं? क्यों हम पीछे की बातों को दोहराते हैं? क्यों हम रोना रोते हैं? बिल्कुल भी रोना नहीं है, पीछे की बातों को लाना नहीं है, और आगे भी हम जो सोच रहे हैं उसमें बहुत अधिक उत्कृष्टता लानी है, विशेषता लानी है। छोटा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना छोटा, और नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं। हर समय सकारात्मक, बड़ा, ऊंचा। एक एक सेकंड में जो विचार ला रहे हैं उसके ऊपर पूरा हमको केंद्रित होना है। मैं क्या सोच रहा हूं? कितनी भी बड़े से बड़े गलती हो गया, मान लीजिए आपसे त्रुटि हो गई, बिल्कुल ध्यान नहीं देना उसकी ओर। समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देनी है। हर समय समाधान, और हर समय अपने लक्ष्य दिखना चाहिए। लक्ष्य बड़ा बनाइए, बहुत बड़ा बनाइए। लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक बड़ा लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य को हर समय दिमाग में दोहराना है, बार बार दोहराना है। और हम यदि पूर्ण तृप्ति, सुख, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लिए समय लगाइए। कम से कम 2 घंटे से लेकर 4 घंटा, 6 घंटा अपने लिए समय लगाइए। खूब व्यायाम करिए, आधा घंटा से 45 मिनट, और आधा घंटा से 45 मिनट ध्यान भी करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता करें। जो व्यक्ति हर समय दुख रुलाता है, हर समय दुखदायी बातें करता है, उससे दूर रहना है। क्योंकि जैसे संगति वैसे रंग चढ़ेगा। सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता करिए। जो सुख रहता है, सुख से युक्त रहता है, शांति से युक्त रहता है, जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विवेकी है, पवित्र है, ऐसे व्यक्तियों का हमें संग करना चाहिए। शारीरिक रूप से भी मिलना जुलना, और मन से भी। मन में हर समय जो महान महापुरुष हैं, त्यागी, तपस्वी, वैरागी, धनवान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, विवेकी है, उनके स्मरण में रहना है। उनको अपने मन में स्थान देना है प्रत्येक क्षण। और ये अभ्यास जब हम बार बार करेंगे, हम ऐसे बन जाएंगे। तो ऊंचा सोचना है, बड़ा सोचना है, और अपने मन को शुद्धि करने के लिए भी समय लगाना है। मन के ऊपर हमें केंद्रित होना है, केंद्रित होना है। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति बड़े से बड़े काम को भी संभव बना देता है। ऐसे कोई भी चीज नहीं है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला को प्राप्त ना हो। आज नहीं तो कल प्राप्त होगा, 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 जरूर होगा। इच्छा तो करके देखिए। हम इच्छा ही नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे इच्छाओं को लेके जीते रहते हैं, और उसको लेके चिल्लाते रहते हैं। अपने इच्छाओं को बड़ा करें, और इच्छा शक्ति को तीव्र करें। तीव्र इच्छा शक्ति यदि हमारे अंदर है कि दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। जितेंद्रिय व्यक्ति, जिसने मन, वाणी, शरीर से पवित्र है, जो ईश्वर भक्त है, जो माता, पिता, गुरु, आचार्य, बड़ों के आज्ञा अनुसार चलता है, उनके आज्ञा के अनुकूल चलते हुए जीवन को यापन करता है, उसको कोई भी चीज ऐसा नहीं कि जो नहीं प्राप्त हो सकता है। सब प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। जब हम बड़ों के अनुकूल चलते हैं ना, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, बड़े होते हैं, हमारे से अनुभवी होते हैं, उनके अनुकूल चलने से
उनके जीवन के कुछ गूढ़ बातें, गूढ़ रहस्य, उनके गूढ़ जो अनुभव होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है बहुत फ्रीली। हमारे पूज्य एक गुरुजी बताते हैं कि पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी से एक निधिध्यासन विद्या को ले लिए। बहुत उनके पीछे पढ़ते पढ़ते, बार बार उनको जिज्ञासा करते करते और विद्या लिए, और उसके कारण उनका जीवन बहुत आगे चला गया। ऐसे ही हम जो बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक पढ़ेंगे अभी, ये भी स्वामी जी को बहुत निवेदन करते 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 ये शिविर लगाए थे 3 महीने का, और उसमें पूरा उनके जीवन के 50-60 साल की जो निचोड़ है योगाभ्यास का, शास्त्रों के निचोड़ है, वो उनसे ले लिए, स्वामी जी से सीख लिए। उसको हम पढ़ेंगे बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक में। और इसका ही छोटे रूप ये अध्यात्म स्वरूप में है, सरोवर पुस्तक में था, हम पढ़े अभी। देखिए यह अध्यात्म स्वरूप पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, कितना सारे बातें हमको सीखने को मिला। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़िएगा जरूर। यह अध्यात्म सरोवर पुस्तक अद्भुत पुस्तक है। यह अध्यात्म सरोवर पुस्तक कितने विषय में कितना गूढ़ बातें। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ईश्वर के विषय में कैसे चिंतन करना चाहिए, देखिए कैसे कैसे शब्द है। तो हमें ज्ञानी महापुरुषों का संग करना चाहिए। कोई भी क्षेत्र में जो अनुभवी है, कोई भी क्षेत्र में, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे विनम्र भाव से उनके जीवन के निचोड़ को सीखना चाहिए, जानना चाहिए और नोट करना चाहिए। हमको बहुत सारे बातें लिखना चाहिए। जैसे आपको ही मैं बोलता हूँ, हर समय पेन डायरी लेके बैठा करिए। देखिए मैं भी आपको बताता हूँ, डायरी लेके मैं रखता हूँ, कितने प्रकार के पेन में हर समय लिखता रहता हूँ। बार बार लिखना चाहिए। जिसको भी आप समय देते हैं उनसे सीख लीजिए, जान लीजिए और तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं, हम अल्पज्ञ हैं, इतना तो याद नहीं रहेगा एक बार में कि सुन लिया और याद हो गया। तो बार बार हमें लिखने का आदत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, लिखना चाहिए, बहुत लिखना चाहिए। और लिखते 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 ये हमारे अस्त्र शस्त्र है, इस अस्त्र शस्त्र को हमें इकट्ठा करना चाहिए। बाहरी कोई अस्त्र शस्त्र सीख लें, कुंफो, कराटे और कितने सारे सीखते हैं, सीखना भी चाहिए आवश्यक यदि लगता है तो, लेकिन सबसे बड़ा जो अस्त्र शस्त्र ये बुद्धि है, जिसकी ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि है, जो कुशल बुद्धि से युक्त है, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त है, वो बड़े से बड़े हजारों लाखों योद्धाओं को भी पराजित कर सकता है अपने बुद्धि के कौशल में। देखिए चाणक्य जी को देखिए, योगी जी महाराज जी को देखिए और प्रधानमंत्री जी को देखिए, कितने लोग मिल जाएंगे आपको। परमात्मा ने इतना बड़ा अस्त्र दिए हैं, मन बुद्धि आदि, इसको जगाने का प्रयास करिए। क्या करने से मैं अपने बुद्धि को अति कुशल कर सकता हूं, अत्यधिक शार्प कर सकता हूं, इसके विषय में प्रयास करिए। और ये होता है तप से, त्याग से, वैराग्य से, श्रेष्ठ गुरु आचार्य माता पिता गुरुजनों के सानिध्य से, और जीवन में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने से आता है। ये इतना पुरुषार्थ करें, इतना पुरुषार्थ करें, भगवान दे लें लग जाएंगे, और नहीं देंगे तो भगवान से छीन के ले लेंगे। जैसे माता पिता के संतान यदि योग्य होता है तो कर्म करके दिखाता है, माता पिता से प्राप्त कर लेता है। नहीं तो माता पिता को जो आवश्यकता होती है, जो चाहते हैं वो करके दिखा के फिर माता से छीन के ले लेता है, पिता से। इतना योग्य बने हम, इतना योग्य बने कि सामने वाले व्यक्ति को हम जान लें, उनके क्या चाहते हैं वो, और अपने को भी जान लें। हम स्वयं अपने आप को जान नहीं पाते हैं, हमारे स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। देखिए बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, कितने बड़े बड़े काम करते हैं संसार में, लेकिन स्वयं के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। मन नहीं मान रहा है, मन में दुखी, हताश, निराश, परेशान, रोग, ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि हमारा स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसलिए कहा जाता है, जिसने स्वयं को जीता है उसी ने जगत को जीता है। वेद की कहता ये ऋचा, कहता यही तो गीता है। जिसने स्वयं को जीता है उसी ने जगत को जीता है। हम अपने स्वयं को जीतें, यही बुद्धिमत्ता है, यही ज्ञानी की परिभाषा है। स्वयं को कैसे जीतें, यही प्रश्न है। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीतने के लिए हमको नियमित दिनचर्या करनी है,
रात को जल्दी सो जाना है, 9:30, 10, 9 बजे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, 2-3 घंटा 4 घंटा अपने लिए लगाइए, समय तो लगाना पड़ेगा। जैसे धनवान व्यक्ति धन कमाने के लिए दिन ना रात लगे रहता है, ऐसे ही आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हर समय सुख, शांति, प्रसन्न, आनंद, उत्साह, निर्भयता, शौर्यता, धैर्यता से युक्त होना चाहते हैं, प्रामाणिकता, जीवन में प्रामाणिकता पूरा, कोई हमारे को उंगली ना दिखा सके, इतनी हमारे अंदर सच्चाई, पवित्रता होनी चाहिए। इसीलिए तो समय तो लगाना पड़ेगा समय। और ये जो समय लगाएंगे इससे हमको स्थायी सुख मिलता है। यज्ञ करना, ध्यान करना, सत्संग करना, पुरुषार्थमय जीवन जीना, धर्माचरण करना, न्याय आचरण करना, माता पिता गुरु आचार्य बड़ों के अनुकूल चलना, उनके सामने विनम्र होना, इनसे हमको स्थायी सुख मिलता है, स्थायी सुख मिलता है, नित्य सुख मिलता है। तो हमें निरंतर आगे बढ़ना है। जीवन जीने के लिए हमको कुछ पाठ सीखना चाहिए, जीवन जीने की कला आनी चाहिए। धन कमाने की कला सीखते हैं, अलग अलग प्रकार से कला सीखते हैं लोग, सीखना भी चाहिए, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए उसका पाठ भी तो हमको पढ़ना चाहिए ना। जीवन जीने की जो पाठ है ना बहुत सरल है और हमको पता भी है, बस उसको दोहराना चाहिए, बार बार मन में रखना चाहिए, नहीं तो फिर हम फेल हो जाते हैं जीवन की पाठ में। जीवन की पाठ यह है कि हम जब भी कोई कार्य करने चलते हैं तो अंदर से एक आवाज, ध्वनि आती है, ये करो, ये मत करो। ये जो अंदर से आवाज आती है ना, अच्छे कार्य करते समय तो इतना कम पकड़ में आता है, लेकिन बुरे कार्य करते समय बिल्कुल स्पष्ट पकड़ में आता है, बेटा ये मत कर, बेटी ये मत कर, अंदर से आता है, ये करना नहीं चाहिए। ये आवाज को हमें पकड़ना है। अंदर से गलत आवाज है कि ये मत करो, यदि आ गया तो उस काम को नहीं करना है। यदि हम ऐसे समझ लेंगे 1-2 बार 4 बार तो फिर हम बच जाएंगे। हम बार बार अंदर की आवाज को कुचल देते हैं, गलती करते रहते हैं, और इसी कारण से हमारे जीवन में विशेष ऐश्वर्य नहीं आ पाता है। परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत कुछ दे के भेजे हैं, सब कुछ हमारे अंदर है। इसलिए कहा गया ना, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है, मन का ज्ञान जरूरी है। तीनों लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरा है, मन के बिना अधूरी है। मन यदि हमारा पवित्र नहीं है तो जीवन जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये उपहार है, इसको हम पूरा विकट स्थिति में रख लेते हैं। तो परमात्मा का ये प्रसाद है, ये जीवन कितना कीमती है, हम कभी विचार किए हैं? धन कमाने के लिए हम इतना समय लगा लेते हैं। ये शरीर रूपी जो धन है अरबों रुपए का, इसके लिए हम क्यों व्यायाम नहीं करते हैं, क्यों प्राणायाम नहीं करते हैं, क्यों सत्संग नहीं करते हैं, क्यों हम यज्ञ नहीं करते हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं? ऐसे ही शरीर को हम समझ लेते हैं ऐसे फ्री में मिल गया है। हमारे कर्मों के, हमारे श्रेष्ठ दिव्य पुण्य कर्मों के कारण हमको ये शरीर मिला हुआ है, तो जो हमको मिला हुआ है इसको संवारने का कार्य भी तो हमारा है। तो परमात्मा ने ये जो दिव्य शरीर दिए हैं, हमको जीवन दिए हैं, ये परमात्मा का प्रसाद है। इसको हमें आनंदमय से युक्त कर देना है, सुख शांति से युक्त कर देना है, मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, उत्साह उमंग पराक्रम शूरवीरता से युक्त होकर इस जीवन को हमें जीना चाहिए। इतना हम मेहनत करें। देखिए दुनिया में अमीर भी है और गरीब भी है। अमीर और गरीब में क्या फर्क है? अमीर जो होता है ना, वह जिसके गले में सोने का हार है वो अमीर है। वो सोने का हार थोड़े काल के लिए रहता है अथवा थोड़ा सा सुख देता है। लेकिन जो गरीब होते हैं
उनके सोने का हार तो नहीं होता है, लेकिन उनको चैन का नींद आता है, आराम से सोते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बढ़िया सोते हैं। तो हमें धन भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, लेकिन हमारा जीवन इतना पुरुषार्थमय हो कि हमको सोते ही नींद आ जाए, नींद की गोली ना खाना पड़े, करवटें लेना ना पड़े। इतना हम पुरुषार्थ में अपने जीवन को बनाएं, खूब मेहनत करें, दिन भर खूब पुरुषार्थ करें, सेवा परोपकार दान दया आदि करें। जीवन में अनेक उलझने आते हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती है, आएंगे, आना भी चाहिए। बड़े बड़े कार्य करके तो संघर्ष आना चाहिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, कठिनाई नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, वो क्या जीवन है? ये तो होना चाहिए। और इससे जो पार होके चला जाता है वो और भी महान है। बड़े बड़े कार्य जो करेंगे देश राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, तो ये तो आएंगे ही। महापुरुषों का आया कि नहीं आया? तो जीवन में संकट परेशानियां सब रहेंगे, लेकिन महान वह है जिसका सोच बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, बड़ा बड़ा लक्ष्य लेता है और उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है। जीवन जैसा ही चल रहा है वैसा ही चले, छोटे मोटे ऐसे खा लिए, पी लिए, उठ लिए, बैठ लिए, ये क्या जीवन? भीड़ का हिस्सा बनना समस्या है। हमको भीड़ के हिस्सा नहीं बनना है, हमको तो नेतृत्व लेना है, बड़े बड़े कार्य करके दिखाना है, समाज राष्ट्र में अपने जीवन को भी प्रकाशित करना है, और अपने माध्यम से हमको अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को प्रज्वलित करना है, ज्ञान से युक्त करना है, हजारों लाखों लोगों के जीवन को दुख कष्ट बाधाओं परेशानियों से हटाना है। ऐसे संकल्प लेके चलेंगे तो देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। कितने लोगों की दुआएं मिलती है जब हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़ा सोच रखते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अनेक लोगों को सुख शांति से युक्त करते हैं। तो जीवन के उलझन में, समस्याओं के बीच में हमें हमारे सोच को बड़ा रखना है। कठिनाई बाधा आए, किसी भी परिस्थिति आ जाए, हमको बिल्कुल शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, उत्साहित रहना है, आनंदित रहना है। इतना आत्मबल हमारे अंदर हो। परिस्थिति कैसे भी हो जाए, हम रोते हैं, परिस्थिति ऐसा हो गया, दुख आ गया, कष्ट आ गया। महापुरुषों को सोचे, थोड़ा देखें, भगवान राम को देखें, भगवान कृष्ण जी को देखें, चाणक्य जी को देखें, प्रधानमंत्री जी को देखिए। अभी महापुरुषों के सामने जो परिस्थितियां है, उसके सामने हमारा क्या है? यदि ऐसे हम सोचने लगेंगे ना, तो पता लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे सामने तो कुछ भी कठिनाई नहीं है। तो फिर हम शांत रह पाएंगे, रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। तो बदलती हुई परिस्थिति में हमारे मन स्थिति को हर समय मस्त रखना है, स्थित रखना है, आनंद उत्साह से युक्त रखना है, हर समय पॉजिटिव रखना है, सकारात्मकता से युक्त रहना है, और मेहनत करते ही जाना है, करते ही जाना है। तो हमें हर समय ऐसे बड़ा सोच लेके चलना है। छोटे छोटे सोच को लेके जीना जीवन में अच्छा नहीं है। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। ऐसे ही एक श्लोक में आया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको रोग ना हो, जिसको बुढ़ापा ना आए, जिसको मृत्यु ना आए। तो श्वेताशतर उपनिषद में एक श्लोक आता है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योग के अग्नि में यम नियम का पालन करता है, अष्टांग योग का पालन करता है, माता पिता गुरुजन के आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उसको ना रोग होता है, ना जरा, वो बुढ़ापा को भी प्राप्त नहीं होता है, ना मृत्यु, इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो हमें योग के अंगों का अनुष्ठान करना है, यम नियम का पालन करना है। जो यम नियम के अनुसार चलता है, रोज यज्ञ करता है, ध्यान करता है, परोपकार करता है, सेवा करता है, उसका जीवन क्या हो जाता है? महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। ना रोग होता है, ना व्याधि, ना समस्याएं, ना कुछ। जीवन फिर उत्साह से युक्त कर देता है वो व्यक्ति। तो हमें अपने जीवन को इतना दिव्यता से युक्त करना है, श्रेष्ठता से युक्त करना है कि हम हर समय बच्चे जैसा रहें। बच्चे जैसा हमको रहना है, ना रोग, ना कोई दुख, ना क्लेश, ना कुछ। बच्चे कैसे रहते हैं देखिए, ना राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं। कोई कुछ पीट दिया माता जी, कोई डांट दिया, फिर भी ठीक है, फिर खेलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। बड़े होने के बाद व्यक्ति अकड़ हो जाता है, और अकड़ने होने से फिर टूट जाता है।
इसलिए कहा गया ना, नमन्ते फलिनः वृक्षाः नमन्ते गुणिनः जनाः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो जो नमन्ति फलिनः वृक्षाः, फल के से युक्त व्यक्ति झुक जाते हैं, और गुणिनः जनाः, जो गुण से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, वो झुक जाते हैं, कभी अभिमान युक्त नहीं करते, अभिमान से युक्त नहीं होते। लेकिन जो मूर्ख हैं अक्कड़ होकर चलेंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे, कोई दोष बताए तब भी स्वीकार करेंगे नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण कहा गया परोक्ष प्रिया ही देवाः। एक संस्कृत के उक्ति आता है, परोक्ष प्रिया ही देवाः। जो देव हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, तत्वज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वो हर समय परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिय अर्थात जो दिख रहा है उसमें उलझते नहीं हैं, खाने में, पीने में, देखने में, छूने में, उसमें उलझते नहीं हैं। वो पीछे, शरीर के पीछे आत्मा को देखते हैं, संसार के पीछे संसार के पिता को देखते हैं, जगत के पीछे जगत पिता को देखते हैं, और उसको देखते हुए अपने कार्य को करते हैं। पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, कर्मफल व्यवस्था, सत्य आचरण। यहां बोलते हैं ना कि सत्य आचरण करने से तो व्यक्ति जी नहीं सकता है, वो लेकिन ऐसे काम करेगा क्योंकि उसको पता है जो आज मिथ्या आचरण करके सुख प्राप्त करने का सोच रहे हैं, अंतिम में उसका परिणाम भयंकर होगा। दूरदृष्टि होती है उसकी। इसलिए तो कहा गया मनुस्मृति में, क्या आया उसमें ये भाव है कि जब पहले अधर्म आचरण व्यक्ति जो करता है ना, पहले बहुत बढ़ता है, फूलता है और शत्रुओं को भी जीत लेता है, और बाद में समूलस्तु भी नश्यति, अंत में पूरा 20 साल 30 साल तक बड़े बड़े काम करेगा, धन संपत्ति इकट्ठा कर लेगा, शत्रुओं को जीत लेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, फिर अंत में पूरा जैसे वृक्ष के जड़ से काट देते हैं ना, ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हम जो सोचते हैं ना ये अधर्म आचरण करके सुखी हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। अंत में जाके उनके घर में जाके पूछेंगे ना आप, उनसे मित्रता करेंगे, पता लगेगा रात को नींद नहीं आ रही, उनके घर में बच्चे बिगड़े हुए रहते हैं, नशा पानी करेंगे, गलत काम करेंगे, कितने सारे अशांति आदि होती। तो अधर्म आचरण करके कभी ना सुखी हुआ, न आज हुआ है, होता है, न आगे हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दूर दृष्टि रखते हुए हर समय सत्य आचरण करता है, न्याय आचरण करता है, पुरुषार्थ करते हुए धन को प्राप्त करता है। आज जितने भी दुख कष्ट बाधाएं परेशानियां उसके मूल में है कि शुद्ध कमाई ना करना। धर्म आचरण से धन नहीं आता है, और धन आने के बाद भी केवल शुद्ध नहीं हो जाता है, धन से हमको दान देना पड़ता है। कम से कम 10 से लेकर 30, 40, 50% दान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो धन है कहाँ से आया, कहाँ से लेके आए हम? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पूरा सृष्टि, माता पिता, लाखों लोगों के कारण से हमारे पास धन आया। जो हमारे पास धन आया, जहाँ पर आवश्यक है, गुरुकुल है, गौशाला है, अनाथालय है, कहीं भी जरूरतमंद हो, उस धन में से यदि हम देते हैं तब जाके वो शुद्ध होता है। लेकिन ये कम सिखाते हैं आजकल, हम कम कर पाते हैं। धन दान देने से शुद्ध होता है। अच्छे जगह पर श्रेष्ठ लोगों को यदि हम पहुंचाते हैं, श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा देते हैं, तो धन शुद्ध होता है। और धन की शुद्धता होने पर अन्न शुद्ध होता है, अन्न शुद्ध होने पर मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने पर भी तन शुद्ध होता है। ऐसे क्रम से जब हम चलते हैं तो अपने जीवन को अत्यंत सुख, शांति, प्रसन्नता आदि से हम युक्त रख पाते हैं। और केवल स्वयं ही हम सुखी नहीं होंगे, हम यदि सुखी होंगे, शांत होंगे, प्रसन्न होंगे, पवित्रता से युक्त होंगे, तो हमारे माध्यम से हमारे आसपास लोगों को भी लाभ होगा। इसलिए हम अपने जीवन को आनंद से युक्त करने के लिए खूब तपस्या करें। छोटे छोटे सुखों के पीछे ना भागें, ना भागे छोटे छोटे सुखों के पीछे, खाने में, पीने में, देखने में, घूमने में, फिरने में। थोड़ा बहुत इसके लिए समय दें, अपने लक्ष्य को बड़ा करें। चाहे धन कमाना चाहते हैं तो उसमें फोकस करिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, एकाग्रता चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो इसमें भी खूब मेहनत करें। सामान्य मेहनत से विशेष उपलब्धि की प्राप्ति संभव नहीं है, और हम चाहते हैं ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाए। ऐसे कैसे होगा? दिव्य सिद्धि चाहिए तो दिव्य पुरुषार्थ भी तो करनी पड़ेगी।
मन को आप एकाग्र करना चाहते हैं, ईश्वर में लगाना चाहते हैं, तो विशेष पुरुषार्थ तो करें, खूब ध्यान करें, खूब जप करें, खूब यज्ञ करें, खूब सेवा करें, खूब परोपकार करें, खूब सत्संग करें, महापुरुषों के सानिध्य में बैठें और इच्छा को तीव्र करें कि मुझको एकाग्रता को प्राप्त करनी है, मुझको मन को नियंत्रण करना है, मुझको इंद्रियों को नियंत्रण करना है, मेरे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है, बिल्कुल स्वस्थ रखना है, ना कभी सिर दर्द, ना घुटना दर्द, ना पेट दर्द, कुछ भी नहीं, मुझको सारे को ठीक करके रखना है। मैं स्वस्थ हो सकती हूँ, हो सकता हूँ। शरीर की स्वस्थता से पहले हम मन से ही रोगी बन जाते हैं। मन को कमजोर करके रखें, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो हताश हूँ, मैं तो निराश हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अरे कर सकते नहीं कर, तुमको क्या पता, आपको क्या पता आप कर सकते नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, खुद को तो जाने हम। मन से कभी भी कमजोर नहीं होना है, चाहे शरीर पेट कट जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, मन से क्यों कमजोर हो रहे हैं हम। मन से हर से मजबूत रहे कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर इंद्रियां आदि का मालिक हूं मैं, मेरे अनुसार ये चलेंगे। इस प्रकार आत्मविश्वास से जब हम युक्त होते हैं तो हम स्वयं तो विजयी होते ही हैं, साथ साथ हमारे परिवार को, समाज को भी विजय के पथ पर ले चलते हैं। बड़ा सोचें, बड़ा लक्ष्य बनाएं और हर समय व्यस्त रहें, खाली ना रहें। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना। हर समय कार्य करें, मन से कार्य करें, वाणी से अच्छे अच्छे बातें बोलें, सकारात्मक बातें बोलें और शरीर से भी मेहनत करें। मेहनती स्वभाव बनाएं। यदि सुख चाहिए तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, खाली बिल्कुल नहीं रहना है। पढ़ाई करिए, जप करिए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, कोई भी काम करें, लगातार काम हमारे पास रहना चाहिए। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आगे से आगे काम लिखें, इतना मुझको जप करना है, इतना मौन रहना है, इतने अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़नी है। काम करेंगे तो कामयाबी अवश्य ही मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो अवश्य मिलेगा, उससे कई गुना अधिक मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन हम सही विधि को चयन करें, विधि, और विधि को जानने के लिए हमको सत्संग लगातार करना पड़ेगा। आप हमारी कक्षा में आएंगे तो हम बताते हैं, इस कक्षा में आएंगे तो आपको रोज हम नए नए प्रकार से ज्ञान विज्ञान देंगे। आप लिखते रहिए, मेहनत भी करते रहिए, अपने लिए समय लगाइए। फिर हमारे कक्षा में जब आप जुड़ते रहेंगे रोज प्रत्येक दिन, तो आपको हम बहुत कुछ सिखाएंगे। सालों तक मेहनत करके जो आपको नहीं मिला था वो आपको हम देंगे, पक्का देंगे, और आपके जीवन को बदल के रहेंगे, ये हमारे विश्वास है। मैं स्वयं भी मेहनत करूंगा और आप लोग जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आपको भी बहुत आगे हम लेके जाएंगे। इसलिए जो यूट्यूब में देखते हैं वो सीधा हमारे गूगल मीट में जुड़े, और गूगल मीट में जो जुड़ते हैं उन लोग को भी बोलता हूँ कि रोज़ आप नोट लिखा करें, अपने लिए समय लगाया करें, और समय हो तो हमारे आश्रम में भी आया करें। यहाँ 3 दिन 5 दिन आपको अलग से यहाँ कुछ सिखाएंगे हम, बहुत सारी बातें। और जिसको कोई विशेष पूछना होता है व्यक्तिगत रूप में, स्वास्थ्य को लेकर अथवा कोई समस्याएं हो, तो मेरे से भी समय लेकर आप फिर बात भी कर सकते हैं अनुकूलता से। तो हमको सबको मिलके स्वयं को बहुत श्रेष्ठ बनना है, हमारे देश को, राष्ट्र को, पूरा समाज को हमको श्रेष्ठ बनाना है। हम सामान्य रहेंगे नहीं, ना स्वयं रहना है ना दूसरे को रखना है। हम स्वयं विशेष बनेंगे, पूर्ण बनेंगे, और दूसरे को भी पूर्णता से युक्त करेंगे। हम स्वयं पूर्ण तो है ही, लेकिन उसको जानना है। केवल कोई बाहर नहीं है सुख शांति ऐश्वर्य, सब कुछ हमारे अंदर ही है, केवल जानने की दूरी है। जानना है अपना को, खुद को तो जान, तेरी शक्ति पहचान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हम महान हैं, हमारे पिता परमात्मा है, हम ऋषि मुनियों की संतान है, भारत भूमि रूपी श्रेष्ठ भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हम अपने आप को क्या मान के रखें? धैर्य मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। बांध लिए धैर्य, चलना है तो चलना है, डट के चलना है, पीछे नहीं देखना है कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, बिल्कुल देखना नहीं जगत को। अपना धैर्य बांध के खूब मेहनत करना है, फिर आपके पीछे पीछे लोग आने लग जाएंगे।
कौन है कौन नहीं है इधर उधर देखना नहीं, अपने जीवन अपने हाथ में। मेरा जीवन को मुझको श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य बनाऊंगा मैं। ऐसे संकल्प को दिन रात सोते बैठते उठते जागते दोहराना है, बड़ा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, बड़ा लक्ष्य बनाना है और डट जाना है। फिर देखिए कैसे हम सामान्य रहेंगे। सारे रोग व्याधि समस्याएं चिंताएं परेशानी सब दूर हो जाएंगे, अवश्य दूर होंगे, पक्का होंगे। बस हमको मेहनत करना है, लगे रहना है। तो ऐसे हमको चलना है। तो चलिए थोड़ा पुस्तक देख लेते हैं। अध्यात्म सरोवर पृष्ठ संख्या 374, चिंतन 3। ईश्वर से हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे चिंतन करनी चाहिए, उसको बता रहे हैं। हे वरुण देव, आपने ही अपने ही पापों के कारण प्रकृति के पासों में आबद्ध हुआ मैं व्याकुल हो रहा था। इससे छूटने का कोई उपाय दिख नहीं रहा था। मैंने व्याकुल दशा में इससे बचने के लिए अथक प्रयत्न किया। तब मुझे पता चला कि यदि मैं पुण्याचरण करने लग जाऊं तो इन पासों की जकड़ शिथिल हो सकती है। हे विद्या अर्क, तब से मैं धर्माचरण के लिए बल लगाने लगा हूँ। मैं धर्माचरण भी करता हूँ। अब मेरे अंतःकरण में कुछ कुछ विद्या की किरण प्रस्फुटित होने लगी है। देखिए, धर्म आचरण करेंगे तो आप विद्या से युक्त हो जाएंगे, ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, प्रकाश से युक्त हो जाएंगे। सुख शांति प्रसन्नता जो भी चाहिए सब मिलेगा। बस उसके लिए शर्त है धर्म आचरण। धर्म आचरण हम करें, और धर्माचरण करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए गुरुआचार्य की सानिध्य में जाइए, हमारी कक्षा में रोज जुड़िए, दूसरे को भी जुड़वाइए, और जैसे बताया जाता है उसको नोट करिए, पालन करते चलिए। देखिए कैसे जीवन नहीं बदलेगा। मैंने आत्मनिरीक्षण से जाना कि प्रमाद मुझे आपसे दूर रखने में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात है। प्रमाद ही हमको दूर रखने के परमात्मा से दूर करता है। यदि परमात्मा से जुड़ना है तो प्रमाद को छोड़ दीजिए। इसलिए कहा गया प्रमादो मृत्यु हो, प्रमादो मृत्यु हो। प्रमाद नहीं करना है। ईश्वर की कृपा से लगभग 15 साल हो गया हम लगातार इस मार्ग पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। बार बार गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, फिर भी डटे हैं। कितने दिन गिरेंगे? लगे रहेंगे तो एक दिन विजयी होंगे और पक्का होंगे। और ठानना है कि मुझको विजयी बनना है, नीचे गिरना ही नहीं है। स्वयं को ना छोटा रहना है ना छोटा सोच रखना है, बड़ा बनना है। स्वयं बड़ा बनते हुए, महान बनते हुए हमारे ऋषियों की परंपरा को, वेद विद्या को केवल भारत में ही नहीं हमको विश्व भर में फैलाना है। ऐसे संकल्प लेके हमको चलना है और प्रमाद को छोड़ देना है। प्रमाद यदि छोड़ देंगे तो सब कुछ मिलेगा। परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है, परमात्मा की व्रत है। तो मैंने आत्मनिरीक्षण से जान लिया कि प्रभु प्रमाद के कारण मैं आपसे दूर हूँ। इसके कारण मैं निरर्थक कार्यों में ही अधिक शक्ति का दुरुपयोग करता रहा। खाने में, पीने में, सोने में, आय में, व्यय में मैंने मर्यादा नहीं रखी थी। मन आदि अति लाभदायक वस्तुओं से थोड़ा ही लाभ लेकर संतुष्ट होने का प्रयत्न करता था। अब हम संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा लाभ लेते हैं, ना बड़ा सोच पाते हैं ना कोई विशेष करते हैं, ऐसे ही जीते रहते हैं। सामान्य रूप से जीवन जीता रहता है। उठ गए सुबह, दिन भर ऐसे ऐसे टहलते हुए टाइम पास कर लिए, फिर रात को सो गए। अरे हमारा जीवन ऐसा हो, आज जो जितना हम किए हैं कल उससे विशेष हो, 15 दिन बाद और विशेष हो, 1 महीने बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। क्रिएटिव एक दिमाग को दौड़ाइए। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, रोज नया करिए। जहाँ पर भी है वहाँ कुछ नया 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 करते रहिए। सोचेंगे तो देखिए कैसे दिमाग आएगा। घर में कुछ इधर उधर के काम करिए, नया काम करिए, नया नया आइडिया आएगा। लगे रहिए, देखिए तो हमारा जीवन रोज नया होना चाहिए, निरंतर उसकी उत्कर्ष की ओर जाना चाहिए। रोज हमारे जीवन में नया नया गुणों को धारण करना चाहिए, नया नया एक्सपर्टीज को सीखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा काम करके संतुष्ट हो जाता था। अब मैंने इनको सबसे छोड़ा, इनको जब से छोड़ा है तब से प्रकृति के पास की जकड़ ढीली होने पड़ी रही दिखाई दे रही। मुझे लगने लगा कि मैं एक दिन इससे मुक्त भी हो सकता हूँ। मैंने आध्यात्म विद्या के महत्व को समझा है, उसे आचरण में उतारने के लिए पुरुषार्थ आरंभ कर दिया है। यह विद्या तो अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। ये जो आध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, विद्या है। प्रथम तो इसके ज्ञाता ही थोड़े हैं, इसके बताने वाले और भी कम हैं।
जैसे ये बताने वाले थोड़े हैं, वैसे ही सीखने वाले भी थोड़े ही हैं। इन्हें सुन समझ पढ़ लिख कर जीवन में व्यवहार में उतारने वाले तो बिरले ही हैं। हमारी भी कोई विशेष रुचि नहीं थी। पहले शास्त्र की एक एक पंक्तियां लगाने का प्रयत्न करता था, किंतु विद्वत्ता प्रदर्शन के लिए, अपने या दूसरे के जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने के लिए नाम मात्र का ही प्रयत्न करता था। पहले वर्षों आवृत्ति की, किंतु उतना लाभ नहीं हुआ। जब से मैंने जीवन में उतारने का संकल्प किया, तब से स्वाध्याय में प्रखरता आई है, दूसरों को बताने की भी सामर्थ्य दिखाई देती है, तथा ग्रहण करने वालों में भी विद्या का प्रभाव दिखाई देता है। मैं बताया ना, हम भी सालों से लगे हुए थे, कोई प्रभाव होता ही नहीं था इतना विशेष। अभी समझ में आ गया, खूब तपस्या करनी है। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि हमारे कक्षा में आएंगे तो आएंगे दूसरे रूप में, जाएंगे अलग रूप में। इसलिए कहते हैं कि हम भी खूब तपस्या करते हैं, सालों से कर रहे हैं और अभी उग्रता से कर रहे हैं। तो हमारी कक्षा में आएंगे तो आपको हम खूब देंगे, खूब नया नया बातें सिखाएंगे, क्योंकि हम अभी खूब मेहनत करते हैं। तो पहले तो केवल ऐसे ही जीते थे, बाद में हमको पता लग गया। अभी पता लगने पर हम स्वयं भी अपने जीवन को उत्कर्षता को ले रहे हैं और आपको भी दे रहे हैं। जिसको बताएंगे उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आचरण से ही प्रभाव पड़ता है। माता पिता केवल बोलते रहे बेटा उठना, सुबह जल्दी उठना, माता पिता 8 बजे उठे तो थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। माता पिता यदि संयमित होंगे, प्रभावशाली होंगे, तो बच्चे के ऊपर क्यों नहीं असर पड़ेगा। तो आचरण से ही प्रभाव पड़ता है, आचरण से। इसलिए हम आचरणवान बने। इसलिए मन में सोच लिया है कि यदि कहीं बताने की अपेक्षा हुई तो वहाँ तो बताऊंगा ही। स्वयं भी अच्छी प्रकार आवृत्ति मनन निधिध्यासन करके अधिक से अधिक क्रियात्मक करने के लिए प्रयत्न करूंगा। केवल लेख लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से कोई काम नहीं लगेगा। भोजन तो बना लिया पर खाया नहीं तो शक्ति कहाँ से मिलेगी। ऐसे ही हम शास्त्रों को पढ़ लिए, बहुत पता है हमको, तो कैसे काम चलेगा। ईश्वर ईश्वर बोलने से थोड़ी काम चलेगा। ईश्वर को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करनी पड़ेगी, ईश्वरमय जीवन को बनानी पड़ेगी, तब तो फिर लाभ मिलेगा। अतः मैं इन सुने पढ़े विषयों की ही आवृत्ति, चर्चा, शंका समाधान आदि करता रहता हूँ। इनके ही महत्व स्वरूप आदि के बारे में पुनः पुनः सोचकर विचार कर तत्संबंधी नूतन नूतन ज्ञानों की प्राप्ति करना चाहता हूँ। इस कारण अब मुझे संध्या उपासना में, आपकी भक्ति में, ईश्वर प्रणिधान में, व्यवहार में उत्साह तथा प्रगति की अनुभूति हो रही है। पंक्तियाँ लगाना गौण दिखता है क्योंकि उसकी सफलता तो व्यवहारिक होने में ही दिखाई देती है। तो केवल पढ़ने से नहीं होता है, पंक्तियाँ लगाने से नहीं होता है, व्यवहार में लाने से ही लाभ होता है। हे तपोधन परमात्मा, वितर्कों को उठाने फिर उन्हें रोकने में समय व्यर्थ जाएगा। यह समझ में आने पर अब उनको दबाने के साथ उनके समाधान करने का प्रयत्न भी मैं करता हूँ। पहले की अपेक्षा अब वितर्कों से न्यून पराजित होता हूँ। बहुत से वितर्क जो पहले पकड़ में नहीं आते थे या उनको वितर्क ही नहीं मानता था, वे अब पकड़ में आने लग गए हैं। तो दोष पकड़ में आता है धीरे धीरे हमको। कुछ ऐसे वितर्क भी हैं जो कि मेरी स्थिति को विचलित करने लगते हैं। उन्हें दबाने अथवा ना उठाने का प्रयत्न तो करता हूँ, किंतु उनके समाधान का प्रयत्न नहीं करता। विद्या, बल, साधन आदि के अभाव के कारण ऐसा करना पड़ता है। एतदर्थ मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। एक भजन आपको सुनाया था ना बीच में, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, अपने ऊपर विश्वास करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं स्वयं पर भरोसा करूं, मैं सामान्य नहीं हूं, मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो प्रार्थना करें, ईश्वर से मांगे कि प्रभु मुझको आत्मबल दीजिए, आत्मबल दीजिए, मैं वीर बन जाऊं, शौर्य से युक्त हो जाऊं, ऐसे मुझको सामर्थ्य दीजिए। हे ज्ञान निधे, आपकी कृपा से मैं इस विद्या का महत्व जानकर अविद्या को दूर करने के लिए विद्या से अपने अंतःकरण को पवित्र कर लूं। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, उत्साह दीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। हे सत्य स्वरूप भगवान, आपकी सत्ता कण कण में विद्यमान है, आपके पास ज्ञान का समुद्र है, प्रभु मुझे भी उसकी एक बूंद की प्राप्ति कराइए। हे अनंत ईश्वर, आपकी महिमा अपरंपार है, प्रभु अपनी थोड़ी सी झलक तो दिखाइए। इसके लिए प्रभु मैं आपको इन शब्दों में पुकार रहा हूँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसको आप गान के रूप में भी गा सकते हैं।
ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे आप बोल के भी, उच्चारण करके भी ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का जप कर सकते हैं। हे प्रभु, आप अविनाशी हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अनंत है, महान हैं, हमें भी ज्ञान दीजिए, महान बना दीजिए, महान सुख शांति ऐश्वर्य से भर दीजिए। ऐसे ईश्वर से हमको प्रार्थना करनी है, अत्यंत श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ। तो देखिए कितना आनंद आएगा। तो हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें। हमको सामान्य नहीं रहना है, हमको ईश्वर के सानिध्य में जो संसार की राजा हैं, पालक हैं, उनकी उपासना करते हुए अपने आप को भी बड़ा बनाना है, सुख शांति से, प्रसन्नता से, दिव्यताओं से युक्त करना है, बहुत पुरुषार्थी बनना है। काम काम काम, हर दिन हमारा जीवन पुरुषार्थमय हो जाए, ऐसे स्वभाव बना देनी है हमको। क्योंकि पुरुषार्थी व्यक्ति को ही सारे सुख मिलता है, सारे कामनाएं पूर्ण होते हैं। कामना पूरी करनी है, बड़े से बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, दिव्य ऐश्वर्य से युक्त होना है, तो पुरुषार्थमय जीवन बनाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एक एक सेकंड हमारा पुरुषार्थमय हो, खाली नहीं छोड़ना है मन को कभी भी, हर समय मन में व्यस्तता। अच्छा सोचें, ईश्वर के विषय में सोचें, कोई बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, ऐसा हमारा जीवन हो जाए। चलिए, आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए, अभी हाथ उठाइए। जी अवनी जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, कुछ पूछ रहे हैं? जी बोलिए। मैं नित्य उपासना करती हूँ, लेकिन ईश्वर से जोड़ नहीं पाती। ठीक है, कोई बात नहीं, जुड़ने की इच्छा तो हो गई ना आपकी। इच्छा यदि कर लिया तो फिर एक दिन जुड़ जाएंगे, है ना। मन में रोज़ सोचिए कि, और मन में ऐसे सकारात्मक, मैं ईश्वर से जुड़ के ही रहूँगी, जुड़ के ही रहूँगी, अवश्य जुड़ूंगी, ठीक है ना। ये विश्वास मन में आप जितना बनाएंगे, फिर जुड़ने का क्या उपाय है। मान लीजिए प्रधानमंत्री से हमको मिलना है, तो कैसे मिलेंगे? प्रधानमंत्री से मिलना है तो प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए क्या क्या उपाय होता है उसको समझनी पड़ेगी। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए हमको यम नियम का पालन करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब की परिभाषा को पहले जाननी पड़ेगी। फिर जीवन सुबह से लेकर शाम तक हमें उसका पालन करना पड़ेगा। जो हमारी पढ़ाई है, माता पिता के आज्ञा पालन करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, और दिन भर मेहनती स्वभाव बनाना, हंसी मजाक, इधर उधर के काम में नहीं लगना, अच्छे व्यक्तियों का स्वाध्याय करना, अपनी पढ़ाई में भी अच्छे से मेहनत करना। इन सब कार्यों को जो आप लगातार करेंगे, प्रत्येक दिन, सालों तो करते जाएंगे, और साथ साथ ईश्वर का भी ध्यान करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको परमात्मा से मिलने के लिए भी अवसर दिया जाएगा। परमात्मा दे देंगे कि मेरी बेटी बहुत अच्छा है, मेरी बात मानती है, तो इसको मैं आज दर्शन दूंगा, तो मिलेगा परमात्मा से। फिर आप दर्शन कर लेंगे ईश्वर का। दर्शन अर्थात आंखों से नहीं देखते हैं परमात्मा, आपको अंदर से परमात्मा का अनुभूति होगी, खूब शांति मिलेगी, खूब सुख मिलेगा, आनंद से आप युक्त हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? हाँ, डटे रहिए, आप अवश्य ही कर सकते हैं आप। सीमा माता जी। माइक ऑन करिए, सीमा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैं ये कह रही थी, अब अपन कह रहे हैं आपका मन से करो। भाई कितना भी मैं मन से सामने वाले के लिए बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छी भावना से कुछ भी कर लूं, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि जाने कि हमारे ये ऊपर ही पड़ रही है। हाँ, बता रहा हूँ। जब मेरे मन में उसके प्रति कोई अपेक्षा नहीं है आचार्य जी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अपेक्षा नहीं है मेरी। मैं बता रहा हूँ, लेकिन सामने वाला नहीं सोचता है। ये सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए
किसी व्यक्ति के विषय में हम 1000 बार गलत मान्यताएं बना के रखें, ये तो ऐसा है, आलसी है, बात मानते नहीं, ऐसा है, और हम प्रयास कितने बार किए? 100 बार। 100 बार अच्छे पॉजिटिव भावना किए, और था कितना उधर? 1000। और हम 100 बार करके थक जाते हैं, बोलते ये तो बदलते नहीं है, मैं कितना भी अच्छा करता हूँ बदलते नहीं। तो 1000 जो अब मान्यता बनाए हैं उनको बदलने के लिए आपको 10,000 बार मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी 1,00,000 बार पॉजिटिव चिंतन करनी पड़ेगी, तब तो फिर असर पड़ेगा। और साथ में अच्छे तो करना ही करना है, और बुराई का एक बीज भी नहीं छोड़ना है, तब देखिए असर पड़ेगा। बात समझ में आई? जी जी। तो उस जो हम अच्छी भावना कर रहे हैं, अच्छी भावना के जो ऊपर भारी, जो पीछे जो हमारे गलत भावनाएं थी ना, गलत मान्यताएं थी, वो हावी हो जाता है। हमको अच्छी भावना को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना, और बुरी भावना को बिल्कुल नष्ट कर देना है, तो अब उसका असर पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सालों साल करनी पड़ेगी, और हार नहीं माननी, और विश्वास कि ये जो बात है आचार्य जी बता रहे हैं कि सकारात्मक चिंतन से बदलता है, इस विश्वास को आप जितना गहराई से डट के सामना करेंगे उतना परिणाम दिखेगा। हमारा भी अपने ऊपर ही कन्फ्यूजन है। जैसे मैं बताता हूं कि आप लोग बोलते हो दूसरे व्यक्ति को कक्षा में लाइए, तो आप जितने विश्वास से उनको बोलेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस, आप आओ कक्षा में, यदि आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आपका जीवन परिवर्तन, तो मुझको बताइएगा। जितने विश्वास से बोलेंगे उतना व्यक्ति दौड़ के आएगा। आप फिर बोलने पे आ जाओ कक्षा में, इतना बोलने थोड़ी आएगा। कितने सारे हो सुनते रहते हैं, कितना कुछ है। तो ऐसे ही मैं अपने विचारों से, अपने कर्मों से दूसरे को परिवर्तन करके रहूंगा, करके रहूंगी, ये विश्वास हमारे अंदर होनी चाहिए। और इतनी पावरफुल हमारा तपस्या हो, साधना हो, त्याग हो, देखिए बदलेगा नहीं कैसे? जरूर बदलेगा। एक क्या नहीं बोलेगा, दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं हम। तो हमारे अंदर त्याग, तपस्या, वैराग्य की मात्रा को बढ़ाइए, होगा, जरूर होगा, एक दिन ना एक दिन होगा ही होगा। ठीक है माता जी? ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये कई कृतघ्न लोगों से कैसे वो करें? मतलब जो कृतघ्न होते हैं, कई कितना कर लो फिर भी उसमें कृतघ्नता दिखाते होता तो क्या दिक्कत है? कौन सा मतलब ये रखें? प्रत्येक आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। नेकीकार दरिया में डाल, अपनी ओर से अच्छा करना है, परमात्मा की ओर छोड़ देना है। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। परमात्मा के ऊपर भरोसा करिए, नेकी करिए, बस भूल जाइए। गुप्त दान करिए, गुप्त दान, किसी को पता भी ना चले। लोगों के लिए अच्छा करते जाइए, करते जाइए। दूसरों से अपेक्षा रखना ही नहीं है, उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। हमको भिखारी नहीं बनना है, हमको देवता बननी है। देवता बनना है, केवल देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। यदि उससे अपेक्षा रखे कि ऐसे व्यवहार करे, मैं तो इतना किया, इतना तो करना ही चाहिए, भिखारी बन गए हम। कई बार ठीक है माता जी, भिखारी नहीं बनना है, मांगना नहीं है, मांगना है केवल ईश्वर से। किससे मांगना है? ईश्वर से मांगना है, बस। इधर से ले जाना है, ईश्वर से लेना है, इधर देते जाना है, ईश्वर से लेना है, इधर देते जाना है। इन लोग से क्या लेंगे हम, बताइए? बेटा से, बहू से, लोगों से क्या चाहिए? क्या दे सकते हैं इन लोग? हमको दे सकते हैं कुछ? हमको तो ईश्वर से मांगना है, अपने ओर से खूब मेहनत करना है, खूब ध्यान करना है, उपासना करना है, यज्ञ करना है, दान करना है, परोपकार करते जाना है, और इन लोग को देते जाना है। जितना होता है देते जाओ, देते जाओ, अच्छे वाणी से, मन से, व्यवहार से आशीर्वाद देते रहो। और कुछ दे दिया, छुट्टी, कुछ भी करता रहे, बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना इनसे कष्ट मिलेगा, बाधाएं मिलेंगी, उतना धन्यवाद देनी है और भी, क्योंकि इनसे दुख कष्ट दिखेगा तो हम परमात्मा की ओर जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ऐसे जो उस पर दिया वैसे ही करेंगे। चलिए, और कोई कुछ पूछना है, बोलना है किसी को जल्दी? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जब जी।
आप जो बोलते हैं ये स्क्रीन में जो ये भेजते हैं ये ताली वाला ये बार बार इतना भेजते हैं, कोई एक आईडी से हाँ। ज्यादा आता है, कोई तो नहीं, ये बहुत डिस्टर्बिंग नेचर है। कर लेंगे, बता देंगे इन लोग को। हाँ हाँ। और आचार्य जी